हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, इनका महत्व क्या है। आज हम पढ़ेंगे विच डेट्स। इसके पहले हम कुछ समराइज करना चाहते हैं जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि कैसे हिस्टोरियंस जो थे वह डेट्स की तरफ फैसिनेटेड हुए, उनकी बीच हीटेड डिबेट्स हुई और कैसे डेट्स साइनोनिमस होती हैं हिस्ट्री के, और इसे बिफोर एंड आफ्टर से हम कंपेयर करते हैं पास्ट और प्रेजेंट को। और हम अपने आसपास भी रहते हुए हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमने पढ़ा कि हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो हम टाइम के नोशंस की तरफ जाते हैं, टाइम की पिछली धारणा की तरफ जाते हैं, और हम इन डेट्स को एक स्ट्रिंग ऑफ डेट्स में मानते हैं। हिस्ट्री को एक स्ट्रिंग ऑफ डेट्स में हम जोड़ते हैं। हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है वह बैटल्स का अकाउंट है और इसमें बिग इवेंट्स हुए हैं। तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा। पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें है बाय व्हाट क्राइटेरिया वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स। किस क्राइटेरिया से हम डेट्स को चूज करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है। द डेट्स वी चूज द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ पास्ट। डेट्स जो हम चूज करते हैं, डेट्स जिसमें हम अपने पास्ट की स्टोरी को कंपोज करते हैं, वह खुद से इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। ये खुद से इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जैसा कि हमने देखा पिछली लाइन में, यह महत्वपूर्ण हो जाती है खुद से। बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर इवेंट पर फोकस करते हैं जो कि महत्वपूर्ण होती है। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, यदि हमारा जो फोकस होता है वह स्टडी चेंजेस पर होता है। इफ़ वी बिगन टू लुक एट न्यू इशूज, यदि हम नए कार्यों को देखना शुरू करते हैं, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट्स, एक नया सेट ऑफ डेट्स निकलता है, हमें प्रतीत होता है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को मानते हैं। इन द हिस्टरीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो हिस्टरीज ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई थी इंडिया में। द रूल ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट, द रूल जो कि गवर्नर जनरल का इम्पोर्टेंट था। दिस हिस्टरीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, यह हिस्ट्री जो होती है वह फर्स्ट गवर्नर जनरल से शुरू होती है। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि कौन थे? वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स थे। इसे आप नोट भी कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में, और यह विसेरॉय के साथ अंत होती है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ द अदर्स, हम दूसरे चैप्टर में दूसरे के कामों को देखने, मतलब गवर्नर जनरल्स के अलावा दूसरे लोगों के कामों को देखेंगे। हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौसी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटॉन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉय, यह प्रतीत होता है कि यह गवर्नर जनरल और विसरॉय का कभी नहीं खत्म होने वाला सक्सेशन था। सक्सेशन मीन्स क्रम। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज, सभी डेट्स इस हिस्ट्री में वह इस व्यक्तित्व से जुड़ी हुई थी। टू दियर एक्टिविटीज, उनके प्रतिक्रियाओं में, उनकी नीतियों में, अचीवमेंट्स क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड दियर लाइफ्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। इसका मतलब है कि उनके जीवन के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था जिसे हमें जानना चाहिए। द क्रोनोलॉजी ऑफ दियर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्रोनोलॉजी मीन्स कालक्रम, उनके लाइफ का जो कालक्रम था वह ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स को चिन्हित करता है।
कैन बी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन द डिफरेंट वे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम हिस्ट्री के इस पीरियड को दूसरी तरह से नहीं लिख सकते। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। इसका अर्थ यह है कि हम गवर्नर जनरल्स के हिस्ट्री के प्रारूप के साथ साथ इंडियन सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस हैं उनकी प्रतिक्रियाओं पर फोकस करते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम इसे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस, हम इसे ऐसा क्यों करते हैं। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। हम यह क्यों करते हैं, इससे हर एक चैप्टर्स को एक लाइन बैलेंस, एक कोहेरेंस मिलता है, मीन्स एक सिस्टम मिलता है। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस। इससे स्टोरी को इस प्रकार कहा जाता है जिसमें कोई सेंस निकलता है और जिसे फॉलो किया जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इस प्रक्रिया से हम उन इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं जो कि हम जो स्टोरी बता रहे हैं उसकी स्टोरी की तरफ एक शेप दे, उसकी स्टोरी को एक शेप दे। इसका मतलब यह है कि हम हिस्ट्री और स्टोरी को अलग अलग चैप्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं, जिससे ये इसको एक सिस्टम मिले और यह समझा जा सके, किसी के द्वारा फॉलो किया जा सके और उसे उस स्टोरी को एक शेप मिले, एक आकार मिले। इन द हिस्ट्री दैट रिवॉल्व द लाइफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इन द हिस्ट्री जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल की लाइफ की ओर रिवॉल्व करती है। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। कि वह कहते हैं कि द एक्टिविटी जो इंडियंस की एक्टिविटी है वह इसमें फिट नहीं करती, उनका यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। वॉट देन डू वी डू, तब हम क्या करते हैं। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट। स्पष्ट रूप से हमें दूसरा प्रारूप चाहिए, हिस्ट्री का हमारे लिए दूसरा प्रारूप चाहिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस द अर्लियर हैड। इसका मतलब यह है कि जो ओल्ड डेट्स होती थी विल नो लॉन्गर, उसका अभी कोई नंबर बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है जितना कि उसका महत्व अर्ली डेज में होता था। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और सेट्स डेट का एक नया सेट जो होता है वह हमें जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।